नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 7 राज्यों में उपचुनाव, 13 विधानसभा सीटों पर 63.23% वोटिंग रही। बिहार में ग्रामीणों से झड़प में एसएचओ का सिर फटा। बंगाल में भाजपा टीएमसी समर्थक भिड़े। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। छिटपुट घटनाओं के अलावा कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। नतीजे 13 जुलाई को आ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत दावा कर सकती है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गिलैंड कंपनी ने लगातार दूसरा टी20 मुकाबला जीता। सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 मुकाबले में 23 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से रखे गए 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम महज 6 विकेट पर 159 रन बनाकर पैवेलियन लौट गई। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मैच में भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 66 रन बनाए, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 1 रन से अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 36 रन के साथ वापसी की। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रिया में मोदी का सेरेमोनियल वेलकम। चांसलर बोले भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री ने कहा यूएन में सुधार होना चाहिए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रिया में हैं। रात में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी सुबह ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत भी किए। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दिलाने में शामिल थे अरविंद केजरीवाल। चार्जशीट में ईडी के हैरत अंगेज दावे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की चार्जशीट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति के बदले अपनी पार्टी को सीधे तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलाने में शामिल थे। रिपोर्ट में चार्जशीट की डिटेल का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईडी ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की भूमिका को स्थापित किया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बारिश की चाहत रखने वाले हो जाएं सावधान। 2 दिन बाद इन 5 राज्यों में तांडव मचाएगा मानसून। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अलर्ट। दरअसल दोस्तों, दक्षिण भारत को मानसून ने सराबोर कर दिया है। अब मौसम विभाग की तरफ से उत्तर भारत में भारी बारिश की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 जुलाई के बाद दिल्ली, एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश तांडव मचा सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित हिमाचल और उत्तराखंड इस वक्त लगातार बारिश की मार झेल रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में देश के उत्तरी रीजन के लोग भारी बारिश के लिए तैयार हो जाएं। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में कल भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई को पूरे उत्तर भारत में बारिश पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि परेशान और अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी हुई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल दोस्तों, जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। केजरीवाल को शराब नीति, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव। बीजेपी सबसे मजबूत, 9 सीटें जीत सकती है महायुति। क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस, पवार, उद्धव को फायदा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 11 सीटों पर विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव होने हैं। 12 जुलाई को वोटिंग है और उसी दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। 11 सीटों पर 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। एक कैंडिडेट को जीत के लिए 23 विधायकों के वोट चाहिए। लोकसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में वाम विकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली महायुति मजबूत दिख रही
रही है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या बीजेपी गठबंधन अभी भी महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति में है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन मोदी की मुलाकात पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई, बीबीसी बोला मोदी ने संतुलन बनाया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच पुतिन के निजी आवास पर अनौपचारिक बैठक भी हुई। मंगलवार को मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। 26 घंटे मॉस्को में रहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर निकल गए। वहीं दोस्तों इस पर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है। वहीं इससे यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा वास्तविक सच्चाई को दिखाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के हेड कोच, द्रविड़ की जगह लेंगे। 2027 तक रहेगा कार्यकाल। केकेआर को इसी साल आईपीएल जिताया था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बन गए हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों 42 साल के गंभीर ने द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की जगह ली है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया है। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रशांत किशोर ने किया राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग डेट का ऐलान, चुनाव में उतरेंगे इतने मुस्लिम कैंडिडेट्स। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया। पीके का कहना है कि महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी की ज्वाइनिंग होगी। पूरे बिहार में 2 साल राजनीतिक यात्रा करने के बाद अब वह अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में वह 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह 21 नेताओं की एक कमेटी भी बनाएंगे जो पार्टी के इन मामलों को देखेगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हर साल 1 लाख नौकरी, बच्चों को फ्री टैबलेट और इंटरनेट मिलेगा। राजस्थान में सस्ती होगी सीएनजी। पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, कर्मचारी महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा। जी हां दोस्तों, भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट का लंबा भाषण दिया। अपने पहले बजट भाषण में दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरियां देंगी। वहीं पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। SC/ST वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेल्फ हेल्थ ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सरकार कम ब्याज में लोन देंगी। जबकि राजस्थान के स्कूली स्टूडेंट का मेरिट आने पर टैबलेट और फ्री इंटरनेट की घोषणा भी की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को गोल्फ खेलने का चैलेंज दिया, कहा अगर जीते तो 8 करोड़ दूंगा। बाइडेन बोले मेरे पास टाइम नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को गोल्फ मैच खेलने का चैलेंज दिया है। ट्रंप ने तो यह तक कह दिया कि अगर वे बाइडेन से हार जाते हैं तो वह राष्ट्रपति की पसंद से किसी चैरिटी को $1 मिलियन यानी कि 8.35 करोड़ रुपए दान में दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान बाइडेन को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं आधिकारिक तौर पर यहां डोरल के ब्लू मॉन्स्टर में 18 होल वाले गोल्फ मैच के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को चुनौती दे रहा हूं, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा, 18 की मौत। सड़क पर बिखरी लाशें देखकर पुलिसकर्मी बेहोश। बिहार से दिल्ली जा रही बस टैंकर से टकराई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 पर डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बांगर मऊ कोतवाली के पास हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साल 2050 तक कितनी होगी भारत की जनसंख्या, जानकर नहीं होगा आपको भी यकीन है। दरअसल दोस्तों आज यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बाकी दिवस से काफी खास है क्योंकि ये दिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में जागरूक करता है। वैसे दोस्तों यह बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2050 तक भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके क्या विचार है, क्या भारत की संख्या 150 करोड़ को पार कर पाएगी या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई BMW केस, आरोपी ने गर्लफ्रेंड को 40 फोन किए, दंपति को उड़ाने के बाद 2 घंटे उसके घर रुका, 16 जुलाई तक कस्टडी में। जी हां दोस्तों, मुंबई हिट एंड रन केस के आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। घटना के तीसरे दिन करीब 60 घंटे बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। दोस्तों आपको बता दें मिहिर रविवार को BMW से कावेरी नखवा नाम की महिला को कुचल
चलने के बाद से फरार हो गया था। सूत्रों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया, उन्होंने ही उसे भागने के लिए कहा था। उसके बाद मिहिर ने BMW कार और ड्राइवर को बांद्रा के कला नगर के पास छोड़ा। पकड़े न जाने के लिए उसने कार की नंबर प्लेट हटा दी।